जब तुम्हें तीर या खंजर को निशाने पे मारना हो तो तुम्हें होश को अपने कान के और अपने कान को अपनी आंखों के हवाले करना होगा। एक अच्छे निशानेबाज की पलकें सांस और नब्ज से एक साथ चलती हैं। तुम्हें ये आदत बनानी होगी कि बड़े हदफ को छोटा और छोटे हदफ को बड़ा समझो। ऐसे रही मैदान की बात, जितना ज्यादा शिकार का मैदान वसी होगा, शिकार उतनी ही जल्दी जाल में फंसेगा। एक माहिर शिकारी कभी भी अपने आप को तंग हिसार में कैद नहीं करता है, वरना शिकार करने के बजाय शिकार हो जाता है। समझे? जी सरकार। सरदाब और ज़ेरे जमीन भी कोई छुपने की जगह है? उम्र साज, शिमर और खोली अगर चूहे के बिल में न छुपते तो आज वो हशाश बशाश होते। मेरी और आपकी तरह मुख्तार उसके सिपाहियों का मजाक उड़ा रहे होते। बकवास मत करो। कम हंसने से शिकारी को ज्यादा जज्बा मिलता है। लो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा ऐसा वार देखूं कि दिल खुश हो जाए। आप निशाने के आगे खड़े हैं सरकार। मारो। हदफ बेजा मजाक होता है, मश्क नहीं। मारो। आप खड़े होते हैं तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तीसरा सबक क्या था? अगर शिकारी अपने शिकार से डर जाए तो मगलूब हो जाता है। शाबाश। शिकार का खौफ यानी नाबूदी। जो फौजी जंग से डर जाए वो जंग पहले ही हार चुका। मारो। सही मारा मैंने। मुझे मालूम था कि तुम ये कर लोगे। शाबाश। छुप जाओ फौरन। मारना मत हुरमला, मैं हूं हरकुस। हाँ, बताओ क्या खबर लाए हो? तुम्हारे दुश्मन को ताक के आया हूं। दरिया के उस तरफ खड़ा होकर तुम्हारी बू सूंघ रहा था। शायद हमारा ठिकाना ढूंढ निकाला है। उसके इरादे ठीक नहीं है हुरमला। लगता है जब तक तुम्हें शिकार न कर ले मुख्तार के पास नहीं जाएगा। बिल्ली के ख्वाब में चीछड़े नजर आ रहे हैं। इस मजूसी को शिकार करने में बहुत मजा आएगा मुझे। शिमर को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया है। उसके जोश को ठंडा नहीं करना चाहोगे? हौसला रखो। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हुरमिला का नाम सुनते ही कांप के रह जाएगा। ये है वो जगह जहां हुरमुला छुपा हुआ है। अगर तुम लोगों के पास सूंघने की अच्छी हिस्स हो तो बूए हुरमुला को पहचान लो। उसके पास हमारे इस हिसार से निकलकर भाग जाने के लिए सिवाय इस रास्ते की कोई चारा नहीं। नज़ार, तुम एक दस्ते के साथ खजूर के पेड़ों के दरमियान छुप जाओ। कसीर, तुम इस तरफ से आगे बढ़ो। शुबेर, तुम इस तरफ आगे बढ़ो। यजदान, हम एक दस्ते के साथ उसके ठिकाने पर हमला करेंगे। सिर्फ पानी का रास्ता खुला रह जाए। हुरमला को हमारे हिसार से निकलने के लिए मजबूरन दरिया की राह लेनी पड़ेगी। दरिया में वो फंस जाएगा और उसे शिकार करना भी आसान। अजाब, कसीर, शुबे, बहुत होशियार रहना। अगर वो भाग गया तो तुम लोगों को नहीं बख्शूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं अमीर। अगर मेरे इलाके में आपको हुरमुला नजर आ गया तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। आप फिक्रमंद ना हो अमीर,
मैं कीड़ों और परिंदों को भी नजर में रखूंगा। उर्मिला तो फिर बहुत बड़ा भालू है। ये कौन सी जगह है? कूफे के शेर, हुरमला असदी की काछार, वो तीर अंदाज जो कान को नाक के साथ सी देता है। किसी माँ ने इसका सानी पैदा नहीं किया। ज्यादा खुशामदी मत कर, मुख्तसर जवाब दो। तुम कितने आदमी हो? दुश्मन की तादाद के मुताबिक मेरी तादाद भी कम ज्यादा होती रहती है। दुश्मन एक हो तो मैं भी एक होता हूँ, 10 हो तो मैं भी 10, वो 100 हो तो मैं भी 100। अगर तुम्हें चारों तरफ से घेर लें तो तुम क्या करोगे? विसार के दरमियान छुप जाऊंगा, घूमता रहूंगा और तीर बरसाता रहूंगा। उन्हें इतना उलझा दूंगा कि ये ना समझ सके कि तीर कहां से आया है। अगर दुश्मन तुमसे बात करे तो उसे कैसे जवाब दोगे? अपनी आवाज बदल लूंगा। इतनी देर ना करो कि दुश्मन हमारे सर पर आ खड़ा हो। जल्दी करो हुरमला, जल्दी करो। हुरगोज, एक अच्छा शिकारी कभी भी जल्दी नहीं करता। पता, तुम्हें याद रहे कि तुम मेरे हाथ के पले हुए हो। कि आने ईरानी अपनी भरपूर ताकत के साथ भी तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर नहीं हो सकता, बशर्त ये कि तुम वादे के मुताबिक अमल करो। मैं जा रहा हूं ताकि उस ईरानी के कल्ब पर हमला कर सकूं। आप बेफिक्र रहे मालिक, मुझे अपना सबक याद है। फतह, जो सिपाही मैदान जंग में गलती करे उसके पास तलाफी की मोहलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सर गुमा चुका होता है। शाबाश, अब तुम समझदार हो। यजदान, इससे आगे अपने आप को पास की शाखों में छुपा लें, इस तरह से कि छुपे भी रहें और महफूज भी करें। क्या बेहतर ना होगा कि हम दरिया से चल पड़े हुरमला? पानी का रास्ता बंद है हरकूज। ये ईरानी पहलवान इस खाम ख्याली में है कि अरब के पानी में बड़ी मछली को शिकार कर सकेगा। कादसिया को भूल गया है शायद। अगर दिल की बात पूरी होने वाली होती तो आज हम दोनों अपने ख्वाबों के महल में होते और अय्याशी कर रहे होते। कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारे पास सुलेमान का कालीन होता, उस पर बैठ के उड़ते और जिस घर की छत पर जी चाहता वहां उतर जाते। क्या सुलेमान का कालीन सच्ची चीज थी उर्मिला? उड़ने वाले कालीन के सच्चे या झूठे होने का मुझे इल्म नहीं। हाँ, मगर ये जानता हूँ कि लोगों की जहालत सच है। बहुत खूब हुरमला, मैं समझ गया कि तुम्हें खबर मिल गई। शोर मत मचाओ कि मेरी बात तुम तक पहुंच सके। मैं हूं
खियाने ईरानी, या तुम लोगों के मुताबिक कैसाने अबू उमरा। तुम्हारी समझदारी और होशियारी हैरत अंगेज है। तुम्हें ये चूहे बिल्ली के खेल खेलने में खूबियां, मगर कब तक, कहां तक? कभी सुना है कि कोई मलकुल मौत के चुंगल से फरार हो पाया हो? मिला आखिर तुम्हें तस्लीम होना ही पड़ा। मैं तुमसे दस्तबरदार होने वाला नहीं हूं। मेरी सारी इज्जत तुम्हारे शिकार के दांव पर है। तो फिर मर्द बनो और मैदान में आओ, हम दोनों अकेले लड़ेंगे। तुम्हें यह जोम है ना कि तुम तीरंदाजी में बेमिसाल हो? आ जाओ, आओ, अपनी महारत मुझे दिखाओ। मैं भी आरश तीरंदाज के खानदान से हूं। 2 तीर एक साथ चलाएंगे, या मैं तुम्हें शिकार कर लूंगा या तुम मुझे शिकार कर लोगे। शिमर को मारने वाले का नाम कुछ बुज़दिलों के लिए डराने वाला नाम हो सकता है, मगर मैं उर्मिला हूँ। उर्मिला, कोई ऐसी हरकत ना करना कि मैं साबित कर दूंगा कि साने अबू उमरा सिर्फ खाली ढोल है। अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जब तक जिंदा रहोगे जलते रहोगे। मैं जलने ही तो आया हूं। आओ, मुझे जलाओ हैवान। तुम्हारी लुगत में मर्दानगी सिर्फ दावेबाजियों को कहते होंगे। अगर तुम मर्द होते तो एक शीरखार बच्चे के गले पर तीर न चलाते। सुन ले, जो भी हुरमला इब्ने कागिल असदी के साथ रहे और इस बच्चों के कातिल की मदद करे, वो भी मार दिया जाएगा। मैंने इत्माम हुज्जत कर दी।